Assalamu alaikum and welcome in our course of pharmaceutical technology. Today's lecture is in continuation of our previous lecture, that is the metric system. Previous was the part 1 and this is part 2. Okay, in previous session we were discussing about the metric systems, and in today's class we will continue the discussion on metrics and its types. Okay, let's start with the dissolution based metric system. ठीक है, अगर हम डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम की बात करें इन कंट्रास्ट टू द डिफ्यूजन बेस्ड डिज़ाइन, ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में जो है पार्ट 1 के अंदर डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम की बात करी थी, और इस क्लास में हम बात करें डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम. पार्ट 1 में हमने जो इक्वेशंस देखी थी, वो लास्ट इक्वेशन जो हमने देखी थी डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम में पावर लॉ इक्वेशन देखी थी. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम की. ठीक है, इन कंट्रास्ट टू द डिफ्यूजन बेस्ड डिज़ाइन, द रिलीज रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम अ डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम is mainly determined by the slow dissolution of the matrix in a dissolution medium. ठीक है, अगर हमने बात करी थी डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम की, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिलीज़ ऑफ ड्रग था उसको अगर हम कंपेयर करें किससे, डिसोल्यूशन बेस्ड डिज़ाइन से, जिसकी हम इस लेक्चर में बात करें. अच्छा, जो डिसोल्यूशन बेस्ड डिज़ाइन है वो जो है वो स्लो है थोड़ा. ठीक है, क्यों स्लो है और किस में स्लो है? बेसिकली जो हमारा जो मैट्रिक्स है उसको जो डिज़ोल्व होना होता है वो होना होता है अपने मीडियम के अंदर. ठीक है, तो डिसोल्यूशन के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर जो ड्रग मौजूद है वो स्लोली जो है वो रिलीज़ होगी अपने डिसोल्यूशन मीडियम में. अच्छा, वंस द मैट्रिक्स सिस्टम इज इमर्ज्ड इन डिसोल्यूशन मीडियम लाइक दिस, द मैट्रिक्स विल स्लोली डिज़ोल्व देयर बाय रिलीजिंग द ड्रग. ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्लोली रिजॉल्व होगा और फिर ड्रग को रिलीज़ करेगा. अच्छा, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस थी फिक्स लॉ वगैरह की, कहाँ पे, डिफ्यूजन की जब हम बात कर रहे थे. मगर अगर हम जब डिसोल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमारे पास इक्वेशन आती है नॉइस व्हिटनी इक्वेशन. ठीक है, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन बेसिकली द बेसिक इक्वेशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स was described by the Noyce and Whitney. They state that the dissolution rate at which a planar matrix dissolves is proportional to the difference in saturation, solubility and the concentration in the dissolution medium. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इस इक्वेशन की ये आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी. अब मैंने जो स्टेटमेंट बोली है मैं उसको समझा देती हूँ. नॉइस एंड व्हिटनी की जो इक्वेशन है वो ये बताती है कि जो डिसोल्यूशन का जो रेट है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिफरेंसेस के. किसके डिफरेंसेस के सॉल्युबिलिटी के और कंसंट्रेशन के. ठीक है, सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस के ऊपर प्रोपोर्शनल करती है हमारी ये जो ड्रग की जो मैट्रिक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी डिसोल्यूशन रेट. ठीक है, अच्छा, अगर हम इसकी इक्वेशन देखें dm/dt इक्वल्स टू dA/h CS - CB. अच्छा, यहाँ पे अगर हम dm/dt की बात करें तो ये डिसोल्यूशन रेट है, ये जिसकी मैंने बोला कि डिसोल्यूशन रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है. अच्छा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? d बेसिकली हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उसके प्रोपोर्शनल है, और a क्या है हमारे पास सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है. जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये थिकनेस स्टेगनेंट लेयर के, और इसके अलावा CS जो डिफ़ाइन कर रहा है वो सेचुरेशन सॉल्युबिलिटी, और C जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कंसंट्रेशन इन द डिसोल्यूशन मीडियम को. ठीक है, और अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है दिस बेसिक इक्वेशन वाज लेटर मॉडिफाइड बाय नर्स एंड बर्नल. तो इन्होंने जो है इसको मॉडिफाई कर दिया था. पहले ये इक्वेशन थी और नर्स एंड बर्नर ने इस इक्वेशन को ये मॉडिफाई करके ये किया था. ठीक है, तो बस यहाँ पे जो कांस्टेंट के था उसको चेंज कर दिया dA/dH से.
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हिक्सन्स एंड क्रोवेल्स इक्वेशन। अच्छा, बिकॉज द रिलीज ऑफ ड्रग इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, तो हमने यहाँ जो बात करी थी ड्रग का जो रिलीज था वो प्रोपोर्शनल था सरफेस एरिया के, यानी एक है, ठीक है। ऑफ द मैट्रिक्स द ज्योमेट्री ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो फॉर स्फेरिकल डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स द रिलीज ऑफ ड्रग कैन बी डिस्क्राइब बाय हिक्सन्स एंड क्रोवेल इक्वेशन। अगर हमारे पास मैट्रिक्स, जैसे हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में देखा था कि अगर रेक्टेंगुलर की जगह स्फेरिकल मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम हिक्सन्स और क्रोवेल इक्वेशन की को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है? ये है कि बेसिकली दिस इक्वेशंस इज़ ऑल्सो नॉन एज द क्यूब रूट लॉ। क्यूब रूट, ये 1/3 इक्वल होता है ना क्यूब रूट के, ठीक है। क्यूब रूट लॉ एंड डिस्क्राइब द रिलीज फ्रॉम सिस्टम्स वेयर देयर इज़ अ चेंज इन सरफेस एरिया एंड डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जब भी हमारे पास जो हमारा पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया डायमीटर चेंज हो रहा होगा, या फिर हम स्फेरिकल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम हिक्सन्स और क्रोवेल इक्वेशन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, देन अगर हम बात करें यहाँ पे W0 1/3 जो है ये रूट को शो कर रहा है। कौन से रूट को? क्यूब रूट को। सही, ये W0 जो है बेसिकली हमारे पास इनिशियल अमाउंट ऑफ ड्रग है। W1 जो है हमारे पास WT जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग है एट टाइम t, ठीक है। देन Ks हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। के जो है वो कांस्टेंट को शो कर रहा होता है, और दिस कांस्टेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एज डेंसिटी ऑफ द मैट्रिक्स एंड सॉल्युबिलिटी, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है मैट्रिक्स की इरोजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम। इरोजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम की अगर हम बात करें, इन दिस सिस्टम द ड्रग इज मेनली रिलीज्ड व्हेन द मैट्रिक्स in which the drug is dissolved or dispersed erodes either by bulk erosion or by surface erosion, ठीक है। ये हम उस मैट्रिक की बात कर रहे हैं जो मैट्रिक सिस्टम जो है वो इरोड हो रहा होगा, ठीक है, आइदर बाय बल्क इरोजन या फिर सरफेस, या उसकी सरफेस इरोड हो रही हो या फिर बल्क इरोड हो रहा हो, ठीक है, ओके। द रिलीज मेकेनिज़्म बेस्ड ऑन पॉलीमर इरोजन, तो यहाँ पे जो ड्रग का रिलीज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? पॉलीमर के इरोजन के ऊपर, ठीक है। The release mechanism based on the polymer erosion are complex and it has been difficult to describe the release process in simple equation, ठीक है। तो अगर हमारे पास हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं ना, पॉलीमर की इरोजन की, तो ये मैकेनिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और हम इसे सिंपल इक्वेशंस में नहीं बता सकते। एज इन केस ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल मैट्रिक्स, अगर जैसे हमने डिफ्यूजन कंट्रोल मैट्रिक्स में देखा, the release of drug from erosion based matrix system also depend on the geometry of the delivery system, ठीक है। जैसे हमारे पास ये डिफ्यूजन वगैरह के जो मैट्रिक्स थे, इसी तरह से इरोजन का भी मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड करता है उसका रिलीज किस चीज़ के ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर, डिलीवरी सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय Hoffenberg to predict the drug release from simple surface eroding geometries, okay. The cumulative fraction of drug released at the time t was described as, अच्छा, देन यहाँ पे भी सेम वही साइन बना हुआ है ये, ठीक है, जो हमारे पास डिफ्यूजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम में था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें Q अपॉन Q की इक्वल्स टू 1 माइनस K अपॉन T इज अपॉन C नॉट, देन प्रोपोर्शनल का साइन है हमारे पास, देन हमारे पास जो साइन है वो A का है, ठीक है, A का साइन है और फिर हमारे पास N है, ये A है, प्रोपोर्शनल नहीं है, A है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये Q है, Q जो है अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज को शो कर रहा है एट टाइम T, और देन हमारे पास जो नीचे ये वाला जो Q है, ठीक है, ये जो है अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज को शो कर रहा है एट इनफाइनाइट टाइम, ये, ठीक है, इन्फिनिटी का साइन था ना, हमने लास्ट उसमें भी देखा था। K नॉट जो है हमारे पास बेसिकली डिग्रेडेशन रेट को बता रहा है कि डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है, कि हमारे पास कांस्टेंट को शो करता है। यहाँ पे ये कौन सा कांस्टेंट है? डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट है,
के जो है, सी नॉट जो है इनिशियल ड्रग लोडिंग है। अच्छा, ए जो है सिस्टम्स हाफ थिकनेस, दैट इज़ द रेडियस फॉर आ स्फीयर और सिलेंडर। अगर हमारे पास चाहे तो स्फेरिकल हो मैट्रिक्स या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, तो उसका जो रेडियस होगा ना, ठीक है, उसका जो भी रेडियस होगा उसको ये ए शो करेगा। देन एन जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है, डेट वेरीज विद ज्योमेट्री। ठीक है, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे एन की जगह, जो कि ज्योमेट्री के साथ साथ वेरी कर सकती है, जैसे 1 2 3 स्लैब हो हमारे पास, चाहे फॉर्म में, चाहे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, स्फेरिकल ज्योमेट्री हो, जो भी हो मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग हम एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो कि हमें आराम से मिल जाती हैं बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स सिस्टम था उसके अंदर सब सिस्टम से डिफ्यूजन बेस्ड, रिजोल्यूशन बेस्ड और इरोजन बेस्ड मैट्रिक्स सिस्टम वो हमने देखा। तो यहाँ पे हमारा जो है मैट्रिक्स सिस्टम का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। बस आपको इक्वेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कब यूज़ हो रही है। नॉइस फिटनी कब यूज़ होगी, जब हम डिसोल्यूशन बेस्ड मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, और इरोजन के लिए कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशन है डिफरेंट मैट्रिक्स सिस्टम की, तो आपको बस वो पता होनी चाहिए। और वो इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपको ये पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन लिखी है तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सिस्टम में कौन सी इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और किस बेसिस पे हम डिफरेंट सिस्टम कर रहे हैं, स्फेरिकल सिस्टम कब है और रेक्टेंगुलर कब है, स्वेल जब सिस्टम हो रहा है, जो हमारा मैट्रिक्स है वो जब स्वेल हो रहा है स्वेल होकर जो ड्रग रिलीज़ कर रहा है वो कौन से सिस्टम में कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको इसके पता होने चाहिए मैट्रिक्स सिस्टम के। और मैट्रिक्स सिस्टम हम कौन सी ड्रग्स फॉर्मुलेशन के लिए बनाते हैं, कंट्रोल्ड एंड सस्टेन रिलीज़ के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अगेन ये बोलूँगी, अगर वीडियो थोड़ी फास्ट हो या वॉइस मेरी थोड़ी मैं जल्दी बोल रही हूँ तो आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा। बस जल्दी बनाने का मकसद ये होता है कि वीडियो शॉर्ट हो और पढ़ाई पे से इंटरेस्ट ना हटे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का। तो अगर मैं इसकी वीडियोस बहुत लंबी बनाऊँगी तो फिर वो समझने में ना मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सा ड्राई लगेगा कोर्स ना। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को लेके चलती हूँ। बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप साथ रख के लेक्चर्स को पढ़ें और लेक्चर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भी आपको मिलती जाएंगी। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ हमारा मैट्रिक्स सिस्टम कंप्लीट हुआ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।